आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाई, जय भीम, जय भारत जैसे मैदान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं आत्म पावर। साथियों, एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, वो नारा लगाते हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन साथियों, जो लोग नारा लगाते हैं उन्हीं के लोग क्या जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं? क्या वास्तव में उनके अंदर जातिवाद नहीं है? साथियों, आज तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां से ये साबित होता है कि ये जो नारे हैं ये दिखावे के हैं। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू यात्रा भी निकाले थे और यात्रा के दौरान नारा भी लगाए थे कि जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन साथियों, जब बात आपसी संबंध की होती है, जब बात शादी विवाह की बात होती है, जब बात प्रेम संबंध की होती है, तो किस तरह से जातिवाद सामने आ जाता है। कैसे एक जाति के लोग दूसरी जाति को किस तरह से मारते पीटते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण साथियों यदि आपको बता दें तो उत्तराखंड के टिहरी जिले के लमगांव थाना क्षेत्र के देवल गांव की है। देवल गांव का एक दलित युवक जिसका नाम केतन लाल, जो एक सवर्ण समाज की लड़की यानी ठाकुर समाज की बेटी के साथ मोहब्बत कर बैठता है। यही मोहब्बत केतन लाल की मौत का कारण बनती है। बता दें साथियों कि केतन लाल जो बहुत ज़्यादा प्यार करता था उस लड़की से, बातें भी करता था और जीने मरने की कसम भी खाया था। कुल मिलाकर शादी के भी सपने देख रहा था, लेकिन उसका सपना कहीं ना कहीं गलत था। यानी ये कह सकते हैं कि उसकी सोच गलत थी। वह जिस उम्मीद के साथ प्यार कर बैठा, शायद उसे ये नहीं पता था कि वह जिस लड़की से प्रेम कर रहा है वही लड़की फ़ोन करके बुलाएगी और अपने परिवार वालों से इतनी बुरे तरीके से पिटवाएगी कि उसकी ज़िंदगी चली जाएगी। बता दें साथियों कि केतन लाल और उसका एक साथी दिवाकर डिमरी जो मुंबई से हाल ही में आया था, लेकिन अचानक रात में फ़ोन करता है केतन लाल दिवाकर डिमरी से कि भाई मेरे पास गाड़ी नहीं है, चल आ कहीं चलते हैं, ज़रूरी काम है और फिर चले आएंगे। दरअसल लड़की ने कुछ ऐसा कहकर बुलाया था कि वह लड़का मजबूर हो गया था, लेकिन शायद केतन लाल को यह नहीं पता था कि लड़की किस लिए बुला रही है। दिवाकर भी तुरंत अपने दोस्त के बुलाने पर चला आता है। दोनों दोस्त गाड़ी पर बैठते हैं और रात को निकलते हैं। सीधे जाते हैं उस लड़की के गांव में जहां पर उस लड़की ने बुलाया था। लेकिन साथियों, एक बहुत बड़ी साजिश थी। वह लड़की अपने परिवार वालों के साथ थी। जैसे ही दिवाकर डिमरी और केतन लाल वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद दोनों को लड़की के परिवार वाले पकड़ लेते हैं और दोनों को कमरे में ले जाकर बांध देते हैं और बेल्ट से इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं। यही नहीं साथियों, बेल्ट के साथ साथ डंडों से पीटा जाता है। इतना ही नहीं, उसके पैर में यानी केतन लाल के पैर में कील भी ठोकी जाती है। पिलास से उसके नाखून तक को भी उखाड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि केतन लाल के दोस्त दिवाकर डिमरी की भी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है। यहाँ तक कि आपको बता दें साथियों कि उसके सर को भी फोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर कई टांके भी लगे हैं। फिलहाल दिवाकर डिमरी की हालत नाजुक है, लेकिन केतन लाल जिंदगी और मौत से जंग लड़ते लड़ते हार गया और अंततः अपनी जान उसने गंवा दी। एक प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा था केतन लाल, लेकिन मुलाकात की बजाय उसको मौत मिली। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद इस घटना को लेकर काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, आप देख सकते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के लमगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत देवल गांव में 18 वर्षीय दलित युवक केतन लाल की जातीय घृणा से प्रेरित निर्मम हत्या पूरे देश और समाज के लिए शर्म और चिंता का विषय है। परिजनों के अनुसार केतन को प्रेम संबंध के कारण सुनियोजित तरीके से बुलाया गया,
बंधक बनाया गया और पूरी रात लाठी डंडों तथा बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया। प्रेमिका के सामने ही उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि अंततः उसकी मृत्यु हो गई। हत्यारोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने स्वयं परिजनों को फ़ोन कर धमकी भरे अंदाज में कहा, अपने बेटे को यहाँ से उठाकर ले जाओ। यह घटना केवल एक हत्या नहीं बल्कि संविधान, समानता और मानवता की हत्या है। आज भी यदि किसी दलित युवक को केवल इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने तथाकथित सवर्ण जाति की लड़की से प्रेम करने का साहस किया, तो यह साबित करता है कि जातिवादी मानसिकता समाज और व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। हमारी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति दे। हम उत्तराखंड सीएमओ से मांग करते हैं कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उन पर हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बंधक बनाने तथा SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की कठोरतम धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाकर दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाए। तो साथियों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को लेकर काफ़ी कड़ी निंदा की है। बता दें साथियों कि जिस तरह से उस लड़के को मारा पीटा गया, जिस तरह से उसके पैर में कील तक ठोकी गई, जिस तरह से उसको बेल्ट और डंडों से बुरी तरीके से पीटा गया, कहीं ना कहीं एक समाज के लिए ये संकेत है। अगर आप किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो जाति देखकर प्रेम करें, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। वैसे साथियों, कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि प्यार जाति धर्म देखकर नहीं किया जाता है, प्रेम तो किसी से भी किया जा सकता है। हालांकि भारतीय संविधान में सभी को आज़ादी है, सभी किसी भी धर्म और जाति से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन आज भी जातिवादी मानसिकता के लोग नहीं चाहते हैं कि कोई अन्य जाति, खासतौर से दलित समाज का व्यक्ति सवर्ण समाज की जाति से शादी करे। और अक्सर ऐसे मामले बहुत सारे आते हैं जहां पर जाति और धर्म को लेकर हिंसा होती रहती है। बता दें साथियों कि जिस तरह से लड़के की पिटाई हुई और लड़के ने जिस तरह से बयान दिया है, इसके बावजूद अगर पुलिस जांच करे, पुलिस इस केस को दबाने का प्रयास करे, तो ये काफ़ी निंदनीय है। आखिर उस लड़के ने यानी केतन लाल ने मरने से पहले क्या बयान दिया था, पहले आप उसका बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो बुलाया किसने तेरे को वहाँ? लड़की ने। हैं? लड़की ने। और उसके बाप ने भी? नहीं। बाबा के पास बाबा अच्छा। लड़की बाप ने मुझे बहुत गंदा मारा है, बहुत ज़्यादा गंदा। जल्दी बार का कार तुम सिर सुर फोड़ रखा है। एक लड़का मेरे साथ दूसरा भी था, उसका सिर फोड़ दिया डंडे से। अच्छा, नन्हे से थोड़ी बोलता हूँ। मैं दोनों हाथ भी तोड़ रखे हैं इनके। क्या क्या लगा तेरे को? साजिश तो नहीं थी ये कुछ? ये साजिश थी उनकी। हैं? लड़के ने बुलाया और लड़के के बाप ने तुम्हें अंदर ही बंद किया। साजिश तो नहीं थी ऐसी ना कुछ? मुझे ऐसे लग रहा है साजिश थी। साजिश थी ना? किसको मारना है? पक्की बात? पक्की बात। तो फिर और क्या क्या हुआ? मुझे बहुत गंदा मारे मुझे। उसके दादा ने भयंकर बेल्ट और लट्टी से दांत कूटते हैं, उससे भी डंडे से दांत कूटता है, इतना मोटा डंडा। उससे भी मारा तुझे? उसका दादा बाप ने। दादा भी था? हाँ, दादा। अच्छा, ये मतलब साजिश के तौर पे तुझे बुलाया गया और फिर तेरे को पीटा गया। पक्की बात है ना? ये तेरे को कन्फर्म पता है? कन्फर्म पता है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से केतन लाल ने सीधे तौर पर यह बता दिया कि लड़की के कहने पर वह गया था। उसके दोस्त दिवाकर को भी बुरी तरीके से पीटा गया, यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि मुझे साजिश के तहत बुलाया गया था। अब बता दें साथियों कि केतन लाल के पिता धनपाल लाल, जिनको फ़ोन पर धमकी मिली थी,
आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है, पहले आप उनका बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ये लड़का मुझे सुबह बता रहा था, सुबह जब वो रात को हमने उसको कमरे में से सुलवा दिया था। वो अलग कमरे में था, हम अलग कमरे में था। तुम्हारे हाँ। अब ये साजिश थी कि क्या थी, जो किसी ने इसको रात को बुलाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये रात को खोल कर पहुँच गया। अब कैसा पहुँचा क्या पहुँचा वो इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। ठीक है, जब मैं सुबह सो रखा था तो उस टाइम उसका इसी लड़के के फोन से उसका फोन आया था। फोन तो घर से ना, इस लड़के का फोन से उसने फोन किया कि मैं यशवीर बोल रहा हूँ खोलगढ़ से, अच्छा। हमारा लड़का कहाँ है। तब मैं खड़ा उठा, देखा मैंने कमरे में उसने कुंडी लगा रखी थी। उसके बाद फिर मैंने उसको कॉल करने की बैक करने की कोशिश की, उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने बाद में कॉल की कि भाई क्या करूं मैं इसका। मैंने भाई मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अगर मैंने कहा गलती हो गई है तो मैं लेने आ जाता हूँ, अगर हो गया उससे इतना बड़ा गुनाह हो गया तो अगर मैं लेने पहुंच जाऊंगा बस। और नहीं तो प्रशासन है ही है, प्रशासन के हवाला कर दे। जो कहीं चोरी पे है, मैं ये भी नहीं कहता कहीं चोरी पे है या कहीं लड़की के चक्कर में या कहीं कुछ है, तो मैंने ये भी उसको नहीं बोला कि अगर वो प्रशासन के हवाले भी कर देता, लेकिन उसको मारने की अथॉरिटी दी किसने? प्रशासन तो था ना, वो प्रशासन के हवाले उसको कर देता कि भाई ये लड़का चोरी के मकसद से यहाँ आया या वो लड़का किसी मकसद से यहाँ आया, ठीक है, या मुझे फोन कर दा। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से केतन लाल के पिता धनपाल लाल ने बताया कि कैसे यशवीर सिंह पवार ने उनको फोन पर धमकी दी। वही साथियों आपको बता दें कि केतन लाल के दोस्त दिवाकर डिमरी के पिता दिनेश डिमरी ने इस मामले को लेकर क्या बयान दिया है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। ऐसा हुआ भाई साहब कि उन्होंने उसको रात को फोन किया, जिस लड़का जो मृतक है लड़का उसको रात को फोन किया, 12 साढ़े 12 1 बजे रात को फोन किया। जब उसको फोन किया उसने बोला कि मैं आ गया, तो उसने उसके बाद गाड़ी नहीं थी होगी या कुछ नहीं रहा होगा, है ना। फिर उसने मेरा लड़का कल बम्बई से घर आया, ठीक है। उसने मेरे लड़के को बोला कि भाई जी मुझे छोड़ दो, अब हमें गांव के प्रधान है अभी, ठीक है, अब पढ़ना रात में किसी काम पड़ेगा तो हमें तो फिर यारी दोस्ती भी है, चल यार। अब मैं उसने बोला कि यार भाई जी तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। अब जैसे हो गया उन्होंने सड़क में उनको पकड़ दिया, सीधा दोनों को सड़क में पकड़ दिया, घसीट के अपने घर ले गया, रात को मारा पीटा बुरे ढंग से। अब ये लड़का शासन प्रशासन तो था, इतनी बड़ी गलती हो गई, उसको पकड़ के बंद करते, उसमें पुलिस को फोन करते, हवाले करते। शासन प्रशासन था, बिल्कुल फोन माँ बाप को फोन करते, उनको वहाँ बुलाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी को जान से मार दो। शासन प्रशासन किस लिए बैठे लमगांव में बंद करके रखते। मुझे शासन प्रशासन से ये निवेदन है कि इनको पूरे खानदान को तब तक हम यहाँ से लाश नहीं उठाएंगे जब तक ये न पंचनामा होगा, कुछ नहीं होगा, जब तक वो लोग इधर नहीं आए और जब गिरफ्तार नहीं हुए जब तक। और इस धनपाल लाल को न्याय मिलना चाहिए, है ना। इसका तो बड़ा लड़का है, इसको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा हम शासन प्रशासन क्या हम कहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे और फिर इसको न्याय दिलाएंगे। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से दिवाकर डिमरी के पिता दिनेश डिमरी ने भी साफ शब्दों में बोल दिया है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं रहने वाले हैं। और उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि मेरा बेटा जो मुंबई से चलकर आया था, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर आया, चूँकि उसे ये नहीं पता था कि आखिर मामला क्या है। बता दें साथियों कि ऐसी घटनाएं जो समाज पर गहरा प्रभाव डालती हैं, अगर इसी तरह से जातिवादी मानसिकता के लोग इस तरह का कृत्य करते रहे तो क्या आपको लगता है साथियों कि हमारे देश में जातिवाद कभी ख़त्म हो पाएगा? वैसे साथियों इस घटना को लेकर आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।